की यात्रा करने के लिए, संसार की यात्रा करने के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। मरने के लिए कभी तैयारी करते हो क्या? ये भगवान की कथा मरने की ही तो तैयारी है। 7वें दिन परीक्षित मरने वाला था और परीक्षित कोई ज्यादा पापी नहीं थे। जिंदगी में एक भूल किसी प्रमाद के कारण उनसे हुई और उस प्रमाद की प्रायश्चित भी परीक्षित जी महाराज ने करी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनको कथा श्रवण करने को मिल गई और उन्होंने राज्य सत्ता को, हम तो महाराज नित्य अपराध करते हैं फिर भी अपने अपराध की प्रायश्चित नहीं करते हैं। एक अपराध करते हैं, जैसे महाराज कोई कपड़ा गंदा हो तो जल्दी कपड़ा बदल नहीं सकते, तो घर के किसी साफ कपड़े को उस पर डाल करके उस गंदगी को ढक देते हैं। उसी प्रकार हम एक पाप के द्वारा दूसरे पाप से उसको ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक पाप वह दूसरे पाप से ज्यादा प्रबल होता है, इसीलिए वो जगत को दिखाई दे देता है। इसीलिए हे बंधु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, थोड़ी सी अहंकार आ जाती है। आप विचार करो, परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, पालन करते हैं और मृत्यु के रूप में संहरण करते हैं, फिर भी हमारे ठाकुर को थोड़ा भी अभिमान नहीं होता है। हम लाख पाप करके भी जाते हैं तो ठाकुर जी हमें उद्धार कर देते हैं। और याद रखना बंधुओं, अगर हम यह भ्रम पालते हैं कि नहीं परमात्मा हमारे नहीं है, तो इससे बड़ा और मूढ़ता कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान को मानो मत मानो। पहले सत्र की कथा विश्राम की ओर बढ़ रहा है। पहली सत्र में एक सूत्र दे रहा हूं, भगवान को मत मानो। मान करके क्या करोगे? अगर भगवान को मान लोगे तो क्या करोगे बताइए, विचार करके बताना दूसरे सत्र में। इसीलिए भगवान को माना, आगे चर्चा करेंगे इस पर। भगवान को मानो मत। बोले फिर महाराज ये कथा, बोले कथा मानने के लिए नहीं है। मान करके ताले में बंद कर दो, एक चांदी की कटोरी में 2-4 मिश्री के दाना, कटी हुई काजू, कटी हुई किशमिश और ये सब रख करके और पूजन कर दो, और फिर ठाकुर जी के साथ चीटा चीटी, छिपकिल्ली, चूहा चूहिया, घर के सारे उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और 10 दिन तुम घर से बाहर रहो। मानने का क्या फायदा है? फिर क्या करें महाराज? बोले भगवान को मानने से ज्यादा भगवान को जानना प्रारंभ कर दो, और जिस दिन से जानना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से परमात्मा से प्रेम होगा, और प्रेम होते ही इस संसार के बंधन धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हो जाएगा। यही भगवान का स्वरूप है। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परमात्मा के दिव्य चरणों में अकेले नहीं, वयं नुमः,